जीवन में एक बार घृत दान जरूर करना, घी का दान। जीवन में एक बार घी का दान जरूर करना। और हम तो कहते हैं आपसे निवेदन करके, जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, एक पाव घी भगवान के मंदिर में दे आना। गांव के एक पाव घी भगवान के मंदिर में दे आना। और पुजारी जी से कहना, पुजारी जी हमारे बेटा बेटी के नाम से घी का दिया जलाओ, क्योंकि जिनके घी का दीपक भगवान के मंदिर में जलता है, उनके कुल का दीपक भगवान बुझने नहीं देते हैं। इस बात का ध्यान रखना। उनके कुल का दीपक भगवान बुझने नहीं देते हैं। तो जीवन में एक बार घृत का दान जरूर करना। जीवन में एक बार तिल का दान जरूर करना। जीवन में एक बार नमक का दान जरूर करना। जीवन में एक बार पेठा का दान जरूर करना। और इसलिए नहीं कि हमें, आप तो हमने कहा ना पुराने कपड़े दान करो, पर गरीब के बच्चे को करो। तो ब्राह्मण की हालत थी, आज नंद महामहोत्सव के इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर टीला में हमारे बहुत स्नेही और आप सबके अधिक नजदीकी लाडले मजले भैया श्री हीरा सिंह जी राजपूत अपने सभी मित्रों के साथ पधारे हैं। पप्पू भैया, मुस्केली जी और सभी हमारे राय साहब, सभी लोग, सबका खूब खूब मान है। भगवान की मंगलमयी कथा में विराजिएगा। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो दान दिए बिन सोना नहीं, वो दान दे के फिर कभी रोना नहीं। दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। आपने वो चर्चा सुनी होगी रहीम खान खाना की। कृष्ण भक्त थे रहीम खान खाना। एक ठगिया को पता लग गया और उसने एक पत्र लिख दिया रहीम खान खाना को। उसमें लिखा, प्यारे रहीम, मैं तुम्हारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं फला फला व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इसको 1000 सोने की मोहरें दे देना। तुम्हारा द्वारकाधीश वो पत्र लेकर पहुंचा कचहरी में। रहीम खान खाना ने पत्र पढ़ा और अपने मुनीम से कहा कि 1000 सोने की मोहरें दे दो। मुनीम ने कहा, साहब ये पत्र नकली है, द्वारकाधीश को क्या जरूरत है। रहीम खान खाना बोले, इसको 1100 मोहरें दे दो। अब मुनीम उसको क्या लेना देना, उसने 1100 मोहरें दे दी। पर उसका मन नहीं माना। बोले, खान साहब ये पत्र नकली है। रहीम खान खाना बोले, मुझे पता है कि ये पत्र नकली है, फिर भी तुमने सोने की मोहरें दे दी। रहीम खान खाना की आंखों में आंसू आ गए। बोले, मुनीम कम से कम शुरुआत तो हो गई। आज नकली पत्र आया है, कभी न कभी उस गोविंद का असली पत्र आएगा। कम से कम शुरुआत तो हो गई है आज इस उम्र की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जो भक्ति का खेल है ये झूठ से ही चालू होगा। झूठा खेल है सच्चा होई, झूठा खेल है सच्चा होई, और सच्चा खेल है बिरला कोई। ये भक्ति का खेल बिरला ही खेल पाता है। शुरुआत झूठ से करो, एक दिन सत्य में बदल जाएगा ये भगवान का भजन। तो घर के दरवाजे से किसी को खाली हाथ मत जाने देना।
मैं मंजले भैया को धन्यवाद दे दूं। रोड बन गया है गौशाला का, बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं परसों गया था तो चर्चा हुई, तो वहाँ जो ठेकेदार थे हमने उनसे कहा कि भैया अच्छे से बनाइयो तना गौशाला को काम आए। कह लगे गुरुजी तुम चिंता न करो, मंजले भैया ने पहले ही कह दी है कि कहूँ गड़बड़ भाव तो तुम उन्हें जानी हो। बोले आपके कहने की जरूरत ही नहीं है। और जो भूसा का सेट आपने दिया था उसका भी कार्य पूर्णता की ओर है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्राह्मण को आदत पड़ गई थी कि घर के दरवाजे से किसी को भूखा नहीं जाने देता था। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में 2, 5, 10, 50 लोगों का भंडारा रोज होने लगा। अब पंडित जी घर का कुछ काम तो कर नहीं पाते। धीरे धीरे घर में जो धन रखा था वो खर्च हो गया। एक दिन ऐसा आया कि पत्नी के जेवर बिक गए, घर के बर्तन बिक गए, जमीन बिक गई, मकान बिक गया। ब्राह्मण ने गांव के बाहर झोपड़ियां बना ली, पर भंडारा बंद नहीं किया। धीरे धीरे लोगों ने जाना बंद कर दिया ब्राह्मण के घर में, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। इस संसार की हालत ऐसी है जैसे गन्ने का ठेला जो लगाता है और जब वो बाजार जाता है तो उस गन्ने पे किलो फट्टा करके डालत है, अगरबत्ती लगाता है, पांव पड़त है, और जैसे ही गन्ना चखरी में डालो रस निकाल के बेच दो, चाँच रो तो रोड पे फेंक के आ जा, फिर पलट के नहीं देखत के वो चाँच रो कहाँ पड़ो है। ऐसे ही ये संसार की हालत है। ब्राह्मण के घर में सबने जाना बंद कर दिया। 2-4 बच्चे खुचे लोग जाते, ब्राह्मण कर्जा कर करके भंडारा करने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मैं जा रहा हूँ परदेश धन कमाने। एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं, और अगर आ गया तो ध्यान रखना भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे तुझे प्राण देने पड़े। इतनी कह के ब्राह्मण तो चले गए। 7 दिन हो गए, ब्राह्मण के घर में चूल्हा नहीं जला। ब्राह्मणी सुबह उठती है, स्नान करती है, स्नान करके घर के दरवाजे बैठ जाती है कि मेरे घर कोई भोजन करने आएगा, जबकि खुद ने 7 दिन से अन्न का दाना नहीं खाया है। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए चली आ रही है। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, आज कैसी परीक्षा है मेरी, इतना बड़ा महात्मा मेरे घर आ रहा है, वो मेरे घर में 7 दिन से अन्न का दाना नहीं है। ब्राह्मणी ने एक क्षण में निश्चय कर लिया, मर जाऊंगी पर इस ब्राह्मण को भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही सामने आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप हमारे घर में प्रसादी पालो। साधु ने कहा, बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर मुझे 21 वर्ष हो गए मैंने भोजन किया ही नहीं। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज तो फलहार कर लो। बोले बेटा 18 साल तक तो फलहार किया, अब 3 साल हो गए, अब तो हमने फलहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज ना आप भोजन करते हो ना आप फलहार करते हो, तो ये शरीर कैसे चलाते हो। साधु ने कहा, बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूँ और उसी में शरीर चल रहा है। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज आज तो एकादशी है। हाँ, आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? बोले नहीं। बोले जैसे मैं व्यवस्था कर दूं तो कोई बात नहीं, मैं दूध पी लूंगा। झुपड़िया में से एक फटा सा आसन लाई, बरगद के पेड़ के नीचे बिछा दिया, कहा आप बैठो मैं दूध लेके आती हूँ। एक फूटे से बर्तन में थोड़ी देर में काली गाय का दूध लेकर ब्राह्मणी आ गई।
महाराज के सामने रखा, कहा महाराज प्रसाद पाओ। और जैसे ही महात्मा ने वो पात्र उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। साधु बोला बेटी रो रही हो? ब्राह्मणी ने कहा नहीं महाराज, ये तो प्रेम के आंसू हैं। महात्मा ने कहा बेटा मैं बूढ़ा हो गया, इतना तो पता है कि ये प्रेम के आंसू है कि दुख के? ये दुख के आंसू है, बता तुझे क्या दुख है? ब्राह्मणी ने कहा नहीं महाराज कोई दुख नहीं है। नहीं कोई ना कोई दुख तो है, और नहीं बताएगी तो तेरा प्रसाद मुझे स्वीकार नहीं में चला। और जैसे ही महात्मा उठे, ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी, बोले सुनो महाराज, तो 7 दिन हो गए हैं, मेरा 11 साल 56 दिन का बेटा है, न मैंने और न मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया 7 दिन से। पर पति कह गया था कि कोई भूखा न जाए। महाराज रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पर पत्थर रख के पानी डाल दिया और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा वो भोजन देखते देखते बेहोश हो गया। पर जब आपने मेरे घर में प्रसाद स्वीकार कर लिया, मैं गई और बेहोश बेटा उठाया और चौराहे पे जाके मैंने टेर लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। इस दूध के बदले में अपना बेटा बेच करके आई हूं। साधु ने कहा बेटी तूने अपना बेटा बेचा, अब वो भी भूखा? संसार में नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त